अब आते हैं बुध की तरफ। बुध का जन्म चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से हुआ ऐसा माना जाता है। ये एक स्टोरी है। बुध व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने वाला ग्रह है। बुध व्यक्ति को सोचने में, निजी की पहचान में करने में तथा विचार व्यक्त करने में मदद करता है। बुध जो है हमारी सोच है, पहचान है, हमारे विचार है। बुध वाणिज्य, चोरी तथा यात्रा का देवता है। ज्योतिष के अनुसार बुध व्यवसाय यानी व्यापार, वैज्ञानिक, शिक्षा, शिक्षण, बचपन, बुद्धि, भाषण, व्यवसाय, भेदभाव, हमारे मामा जो है वो भी हम बुध से देखते हैं, अभिव्यक्ति आदि का प्रतीक है। यह तीक्ष्ण सोच, विभिन्न हितों, निहित चिंता, बदलते स्वभाव से संबंधित है। इसे आंदोलन में प्राण डालने वाला एनिमेटर कहा गया है। बुध हमारे नाड़ी तंत्र को भी नियंत्रण करता है। हमारे जो नाड़ी तंत्र है, हमारे जो न्यूरो सिस्टम है, उसे भी बुध गवर्न करता है और व्यक्ति को गंभीर व अति संवेदनशील बनाता है। हमारी जो गंभीरता है व्यक्ति की, वो बुध से ही आती है। बुध का स्थान ही दिखाता है, यानी आपकी कुंडली में बुध किस स्थान में बैठा है, तो उसी से हमें पता चलता है कि व्यक्ति जो है कैसे लोगों से वो मिलता है, वह क्या बनना चाहता है। बुध ग्रह मस्तिष्क से संबंधित है। यह ज्ञान तथा बुद्धि देने वाला माना गया है, जिसका उपयोग करके हम एक स्वस्थ और सार्थक जीवन जीते हैं। बुध विचारों, विभिन्न तरीकों, सूचना और प्रयोगों के जरिए विकास को दर्शाता है। यह संचार, व्याख्या और आत्म अभिव्यक्ति के कारणों और समझ का प्रतिनिधित्व करता है। बुध किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव छोड़ेगा, यह उस व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की कुंडली में जिस भी स्थान में बुध बैठा है, वही स्थान से पता चलेगा कि व्यक्ति अपने मानसिक गुणों का किस तरह और कहां पर इस्तेमाल करेगा। यही वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति और ज्यादा कार्य करना चाहेगा और सीखना चाहेगा। यानी बुध की जो प्लेसमेंट है कुंडली में, बुध की जो जगह है कुंडली में, वहीं से हमें पता चलेगा कि ये इंसान किस तरह की सोच रखता है, किस तरह से उसे कार्य करना है और कहां से उसे सीखना है। बुध और उसकी स्थिति व्यक्ति के मानसिक गुण और उसके संचार के ढंग, यानी बोलने चलने का ढंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो दर्शाती है। इसकी स्थिति व्यक्ति की रुचि और उसकी योग्यताओं को प्रकट करती है। बुध के अधिकार क्षेत्र में, यानी बुध से हम क्या क्या देखते हैं, छाती है, स्नायु तंत्र है, त्वचा, नाभि, नाक, गाल, ब्लेंडर, हमारी नसें हैं, फेफड़े हैं, जीभ, बाजू, हमारे दोनों बाजू हैं, चेहरा, बाल आदि हम बुध से देखते हैं। बुध यदि कुंडली में पीड़ित है, तब इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं होती है। इसके अलावा छाती व स्नायु से जुड़े रोग हो सकते हैं। मिर्गी रोग होने की संभावना भी बुध से ही होती है। नाक व गाल, ब्लेंडर से जुड़े रोग ही हो सकते हैं। तो इस तरह से बुध हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध से बुद्धि, विद्या, ये सब देखा जाता है। अगला हमारा ग्रह है गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। गुरु को महर्षि अंगिरा का पुत्र माना जाता है, देवताओं का गुरु माना जाता है। यह स्वभाव में शनि से ज्यादा लेकिन मंगल से कम गर्म होते हैं। यह ग्रह ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वतंत्रता, सहन शक्ति और खुशहाली का ग्रह है। इस ग्रह से सभी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं और इसे हंसमुख, उदार और दयालु ग्रह के तौर पर भी देखा जाता है। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, नए अनुभव, उदारता, व्यापकता, बच्चे देने का कारक भी गुरु को माना जाता है। कानूनी न्याय, धर्म और दर्शन से संबंधित सभी चीजें इसी ग्रह से देखी जाती हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, धर्म, धन, संतान, भाग्य, अच्छी स्वास्थ्य,
हमारे गुरु, बड़े भाई, पति, बुद्धि, शिक्षा, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, भक्ति, त्याग, समृद्धि, विश्वास आदि के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान, जो हमें सम्मान मिलता है, उसका प्रतीक भी जुपिटर है, गुरु ग्रह है। गुरु भाग्य को सुधारता है, अपने दायरे में आने वाली सभी चीजों के प्रभाव को बढ़ा देगा। उनका काम है बढ़ाना, चाहे अच्छा हो। अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। या आप अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा। गुरु ग्रह को किस्मत वालों के ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये कह लो जिसका गुरु अच्छा है उसका किस्मत अच्छा है। गुरु के जीवन में धार्मिक पहलुओं, सफलता, खुशियां और समझ के लिए जिम्मेदार है। हमारी जो समझ है वो गुरु से ही है। ये बड़े सपनों, ज्ञान और योग्यता का प्रतीक है। गुरु कानून और नैतिक अधिकारों संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। यह चीजों को समझने तथा किसी मामले को लेकर राय बनाने के लिए व्यक्ति को मजबूत इच्छा शक्ति प्रदान करता है। हमारी इच्छा शक्ति जो है वो गुरु से ही आती है। कुंडली में जिस विशिष्ट बिंदु पर यह स्थिति होगा वहां व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। यही स्थान दिखाएगा, यानी कुंडली में जिस स्थान में गुरु बैठे हैं वो स्थान पे यही स्थान दिखाएगा कि व्यक्ति को लाभ होगा। लो, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। अब आई है सर, आ रही है ना? ठीक है। कुंडली के जिस भाव में बृहस्पति यानी गुरु बैठे हैं वहां से पता चलेगा कि इनका भाग्य कैसा होगा। यही स्थान दिखाएगा कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में लाभ होगा। गुरु और उसकी स्थिति व्यक्ति के मनोभाव के बारे में भी बताती है। ग्रह की स्थिति बताती है कि व्यक्ति को किस क्षेत्र में ज्ञान की जरूरत है, यानी गुरु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है और किस स्थिति में बैठा है, वहीं से पता चलेगा कि आपको या उस व्यक्ति को किस क्षेत्र में ज्ञान की और जरूरत है। कुंडली में गुरु की उत्तम स्थिति मनुष्य का भाग्य बदल देती है, यानी गुरु जुपिटर यदि अच्छा है आपकी कुंडली में तो आपका भाग्य वो बदल सकती है। जबकि अगर यही जगह न हो तो व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आपका गुरु खराब है किसी भी दृष्टि से तो आपको संभल के रहने की जरूरत है। गुरु के अंतर्गत यानी गुरु से हम क्या देखेंगे, हमारी जांघें हैं, बॉडी के पार्ट में जांघें हैं, चर्बी है, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, हमारे कान, जीभ, हमारी स्मरण शक्ति आदि हम गुरु से देखते हैं। कुंडली में बृहस्पति के पीड़ित होने पर, यानी आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति खराब है तो इन्हीं से संबंधित बीमारियां आपको उनकी दशा अंतरदशा में हो सकती है। कानों के रोग भी हो सकते हैं, मूत्र का जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है, बहुमूत्र यानी बार बार पेशाब लगना, ये भी इसी से होता है। जीभ लड़खड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, पेनक्रियास से जुड़े रोग इसी से हो सकते हैं। पीलिया, ट्यूमर, मूत्र में सफेद पदार्थ का आना, रक्त विषाक्त होना, अजीर्ण व अपच होना, फोड़ा होना आदि सब गुरु के अंतर्गत आते हैं। डायबिटीज होने में भी गुरु की अहम भूमिका होती है। तो गुरु हमारे लिए ज्ञान का कारक भी है, भाग्य का कारक भी है। आगे हम चलते हैं अगले ग्रह हमारे शनि देव की तरफ। शनि सूर्य और छाया के पुत्र हैं। शनि जो है वो सूर्य और छाया के पुत्र हैं। मिस्र की पौराणिक कथाओं में शनि को स्वादेश ओसिरिस कहा गया है। कहा जाता है कि रोमनों ने क्रोनस को शनि में तब्दील कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति अपना सही लक्ष्य
तय नहीं कर पाता है, तो या उसने अपने पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किए थे, तो उसे इस जन्म में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस परेशानियों का कारण होता है शनि ग्रह। यानी हमारे पास्ट लाइफ में हमने जो जाने अनजाने में कुछ गलत काम हमसे हुए हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड होके हमें इस जन्म में मिले हैं, इस भाव में मिले हैं। तो उसका जो कारक है वो शनि देव है। आपकी कुंडली में शनि जिस स्थान पर बैठा होगा, आपको उस स्थान से संबंधित कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में या तो आपको अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना होगा, या फिर उसे करते समय बहुत ही सावधान रहना होगा। शनि को भाग्य का ग्रह और कर्म का देवता भी मानते हैं। शनि लंबी आयु, दुख, आपदा, मृत्यु, गरीबी, पाप, भय, गोपनीयता, नौकरी, बेईमानी, कर, कठिन परिश्रम, रोग, बाधा, बुढ़ापा, भाग्य। कृपया अपने को आपको म्यूट रखिए प्लीज। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो। शनि जो है वो सीमाओं को दर्शाता है, यानी एक लिमिटेशन को दर्शाता है। शनि बताता है कि व्यक्ति को कहां पर कड़ी चुनौती और सबसे मुश्किल सबक मिलेगा। शनि आत्मसीमा, अनुशासन और योजना के माध्यम से शक्ति प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में की गई गलतियों से सीखने का मौका देता है। हमारी गलतियों से हमें शनि सिखाते हैं और उसे बेहतर मनुष्य बनने में मदद करता है। शनि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और अंत में मौत का प्रतिनिधित्व करता है। यह निर्माण कार्यों से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए जमीन या भवन निर्माण जैसे बिल्डर हो गए, प्रॉपर्टी लेन देन हो गई आदि से जुड़े मामलों पर भी अपना प्रभाव डालता है। शनि किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव किस तरह से छोड़ेगा या उस व्यक्ति पर शनि का प्रभाव कैसा होगा, यह उस व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली के जिस भाव में शनि बैठा होगा वही स्थान बताएगा कि व्यक्ति को कहां पर कड़ी चुनौती और सबसे कठिन सबक मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा मेहनत उसको कहां करनी है वो उस भाव से पता चलेगा जहां शनि बैठे हैं। शनि की स्थिति ही व्यक्ति की राह में आने वाली कठिन चुनौती और सीमाओं को दर्शाती है। शनि और उसकी स्थिति उन क्षेत्रों को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। यानी उस क्षेत्र में आप देखिएगा शनि जिस भाव में आपकी कुंडली में है वहां हमें हमेशा आत्मविश्वास की कमी होगी। इन क्षेत्रों में व्यक्ति दमित महसूस करेगा और पहचान प्राप्त करने के लिए बेताब रहेगा। यानी जिस भाव में शनि है उस भाव से आपको कमी का एहसास होगा। शनि के अधिकार क्षेत्र में, यानी शनि हमारे बॉडी पार्ट में देखे तो हमारी टांगे हैं, जोड़ों की हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, दांत है, त्वचा, बाल, कान, घुटने आदि से भी हम शनि से हम देखते हैं। शनि के पीड़ित होने व इसकी दशा होने पर इन्हीं से संबंधित रोग होते हैं। शारीरिक कमजोरी होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, पेट दर्द, अंगों का घायल होना, त्वचा व पांवों के रोग होना, जोड़ों का दर्द, अंधापन, बाल रूखे होना, मानसिक चिंताएं, लकवा मार जाना, बहरापन आदि शनि से पीड़ित होने पर होता है। यदि शनि आपकी कुंडली में खराब है और उसकी दशा अंतदशा चल रही है तो इस तरह के रोग आपको हो सकते हैं, इस तरह की तकलीफें आपके जीवन में आ सकती हैं।